निशा एक छोटे से गांव में रहती थी जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और उनका जीवन शांतिपूर्ण था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस गांव के हर इंसान को हिलाकर रख दिया। रात के समय निशा अपने घर के आंगन में बैठी चांदनी रात का आनंद ले रही थी। अचानक उसे आकाश में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। निशा ने पहले सोचा कि यह कोई तारा गिर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी करीब आती गई, निशा की धड़कनें तेज हो गईं। वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक विशालकाय उड़न तश्तरी। उड़न तश्तरी गांव के पास एक खेत में उतर गई। निशा की जिज्ञासा ने उसे खेत की ओर खींच लिया। वहां जाकर उसने देखा कि तश्तरी से कुछ अजीबोगरीब प्राणी बाहर निकल रहे हैं। वे प्राणी इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें बड़ी और काली थीं और उनकी त्वचा हल्की नीली रंग की थी। उनमें से एक प्राणी ने निशा को देख लिया और उसकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे निशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। प्राणी ने निशा के पास आकर उसकी आंखों में देखा। निशा को लगा जैसे वह उसकी आत्मा में झांक रहा है। प्राणी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी भाषा अजीब थी और निशा कुछ समझ नहीं पाई। फिर अचानक प्राणी ने अपनी हथेली से एक चमकदार किरण निकाली और निशा के माथे पर छू दी। निशा को एक तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वह जगह किसी प्रयोगशाला की तरह दिख रही थी, जहां चारों ओर अजीब उपकरण और मशीनें थीं। उसने देखा कि अन्य कुछ गांव वाले भी वहां कैद थे। हर किसी के चेहरे पर भय और आतंक की छाया थी। अचानक एक बड़े स्क्रीन पर वही प्राणी दिखाई दिया जिसने निशा को बेहोश किया। उसने अपनी अजीब भाषा में कुछ कहा और एक मशीन चालू हो गई। मशीन की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। निशा और बाकी गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी निशा ने देखा कि मशीन से कुछ चमकदार तार बाहर निकल रहे हैं और लोगों के शरीर से जुड़ रहे हैं। उन तारों ने लोगों की ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया। निशा ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा भी धीरे धीरे खींची जा रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक बार फिर से बेहोश हो गई। जब वह फिर से होश में आई तो उसने खुद को उसी खेत में पाया जहां से उसे उठा लिया गया था। लेकिन अब वहां कोई तश्तरी नहीं थी और न ही कोई प्राणी। गांव वाले धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। सभी के चेहरे पर हैरानी और डर की लकीरें थीं। सबकी एक ही कहानी थी, उड़न तश्तरी, अजीबोगरीब प्राणी और उनकी ऊर्जा को खींचने वाली मशीन। निशा ने देखा कि उसके शरीर पर भी कुछ निशान थे जो उस मशीन से जुड़े तारों के थे। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक बुरा सपना मानकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन निशा जानती थी कि यह सपना नहीं था। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों ने देखा कि उनके शरीर में धीरे धीरे अजीब बदलाव आ रहे हैं। कुछ लोगों की आंखें बड़ी होने लगीं तो कुछ की त्वचा नीली होने लगी। निशा ने महसूस किया कि वे प्राणी उनका सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि उनके डीएनए को भी बदल रहे थे। यह सोचकर उसकी रूह कांप गई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें इस खतरे के बारे में बताया। सबने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का फैसला किया। गांव के एक युवा वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि उन्हें सरकार से मदद मांगनी चाहिए। गांव वालों ने सरकार को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि यह सब के दिमाग का वहम है। निशा और गांव वालों ने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने गांव के चारों ओर निगरानी शुरू कर दी। एक रात फिर से वैसी ही रोशनी दिखाई दी। इस बार निशा और कुछ गांव वाले पूरी तैयारी के साथ उस रोशनी की ओर बढ़े। वे तश्तरी के करीब पहुंचे और देखा कि वही प्राणी फिर से उतर रहे हैं। निशा ने एक बड़ी लकड़ी उठाई और उन प्राणियों पर हमला कर दिया। कुछ प्राणी भाग गए, लेकिन कुछ को उन्होंने पकड़ लिया। उन प्राणियों ने निशा से माफी मांगी और बताया कि वे अपने ग्रह से आए थे और अपनी प्रजाति को बचाने के लिए उन्हें इंसानों की ऊर्जा और डीएनए की जरूरत थी। निशा ने उन्हें समझाया कि वे इस तरह से लोगों की जिंदगी नहीं ले सकते। प्राणियों ने वादा किया कि वे अब कभी वापस नहीं आएंगे और अपने ग्रह पर लौट गए। निशा और गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उस रात ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसके बाद गांव में फिर से शांति लौट आई।
लेकिन निशा के दिल में हमेशा उस रात की यादें जिंदा रहीं। उसने सीखा कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है और किसी भी मुसीबत का सामना मिलजुल कर किया जा सकता है।